आज बात करते हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th। अब इस बुक क्लास 12th में बात करते हैं जो यूनिट नंबर 6, इसके अंदर 5 यूनिट हैं। तो यहाँ पे जो 6 यूनिट नंबर है वहाँ तक यूनिट नंबर 5 तक क्लास 11th में बायोलॉजी के चैप्टर हैं, उसमें 22 चैप्टर हैं। और ये बुक है क्लास 12th वाली बायोलॉजी की बुक है और इसमें 16 चैप्टर हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो यूनिट 6 है। यूनिट 6 यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन। अब इस यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट में 4 चैप्टर आते हैं। पहला जो चैप्टर है वो है चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो दूसरा चैप्टर है वो दूसरा चैप्टर है वो कौन सा है? चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और जो थर्ड नंबर का चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फोर्थ चैप्टर है उसका क्या नाम है? ये थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ चैप्टर हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। तो ये तो सब इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। जैसे चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये आ गया एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो इससे ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। तो इस चैप्टर में दो टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है 1.1 पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो 1.2 पर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन है कुछ। ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लाइव ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जिंदा रहता है, लाइव रहता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ से लेकर द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसका बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ हुई, वहाँ तक के पीरियड को कहा जाता है लाइफ स्पेन। द पीरियड बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन्स ऑफ ए फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर एंड सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म आर drawn for which you should find out their life span and write in the space provided. एग्जामाइन द लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। अगला जो डायग्राम चार्ट दिया है पूरा ऑर्गेनिज्म का, उसमें उनकी सबकी लाइफ स्पेन, कुछ स्पेस खाली छोड़ा गया है और कुछ में कुछ ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन के बारे में एनसीईआरटी में लिख दिया गया है। तो वो अभी टेबल देखते हैं क्या किसकी क्या लाइफ स्पेन है। एग्जामाइन द लाइफ स्पेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटेड इन द फिगर 1.1 is not it both interesting or intriguing to note that it may be as short as few days। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी लाइफ स्पेन बहुत कुछ ही दिन है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि जो कुछ मतलब ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी लाइफ साइकिल हजारों साल है, लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड्स ईयर। बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स आर द लाइफ स्पेन ऑफ द मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। You may note that life span of organism not necessarily correlated with their size। मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके साइज के कंपैरिजन में उनका लाइफ स्पेन नहीं है। मतलब अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा, या ऑर्गेनिज्म छोटा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लाइफ स्पेन कम होगा। तो साइज से कोई भी रिलेशन नहीं है ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पेन का। तो यू मे नोट दैट लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइज। द साइज ऑफ द क्रोज, अगर बात की जाए क्रो और जो पैरट होता है उसका साइज लगभग बराबर होता है, लेकिन अगर उनके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो लाइफ स्पेन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्रो का लाइफ स्पेन 15 ईयर के आसपास होता है, लेकिन अगर बात की जाए पैरट की तो पैरट का जो लाइफ स्पेन है वो करीब 140 ईयर के आसपास होता है। तो यहाँ पे जो लाइफ स्पेन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइज का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लगभग में इक्वल साइज के होते हैं क्रो एंड पैरट, लेकिन अगर लाइफ स्पेन की बात की जाए तो लाइफ स्पेन में ज़्यादा डिफरेंस है। The size of the crow and parrots are not very different at their lifespan, so in wide difference. Similarly, a mango tree has much shorter life। और अगर इसी तरह देखा जाए
कि जो मैंगो ट्री और पीपल का ट्री होता है, इसमें साइज में देखोगे तो लगभग में साइज एक जैसा ही होता है, लेकिन इसमें भी देखोगे तो लाइफ स्पेन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। मैंगो ट्री है जैसे मच शॉर्टर लाइफ स्पेन एज कम्पेयर टू पीपल ट्री की कंपैरिजन में बहुत कम लाइफ स्पेन होता है। वट एवर द लाइफ स्पेन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ सर्टेनिटी, मतलब लाइफ स्पेन कुछ भी हो लेकिन कभी ना कभी तो हर एक ऑर्गेनिज्म को मरना ही है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म की डेथ तो निश्चित है कि वो मरेगा ही मरेगा। ये है कि कोई जल्दी मरेगा कोई बाद में मरेगा, लाइफ स्पेन कुछ भी हो सकता है लेकिन मरना तो मरना है। नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल नहीं है जो इमॉर्टल अमर हो, लेकिन एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात की जाए उनको छोड़कर बाकी जो भी ऑर्गेनिज्म है वो मरेगा, लेकिन सिंगल, जैसे कि जो बैक्टीरिया वगैरह हैं इनको छोड़कर बाकी ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अमर हो। Why do we say there is no natural death in single-celled organism? Given this reality, have you ever wondered how vast number of plant and animal species have existed on Earth for several thousands of years? There must be some process in living organisms that ensure this continuity. Yes, we are talking about the reproduction. मतलब कह रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा सम प्रोसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म को में कुछ ऐसा प्रोसेस है जो इनकी कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। जो ऑर्गेनिज्म है ऐसा तो है नहीं कि अगर भाई हर ऑर्गेनिज्म मर जा रहा है, लेकिन फिर ये इतने सालों से ऑर्गेनिज्म मतलब ख़त्म क्यों नहीं रहे, अभी भी हैं, पहले भी थे, अगर हज़ारों साल की बात की जाए तब भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था और अब भी प्रेजेंट है, तो ये अगर सारे मर ही रहे हैं तो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कह रहा है देयर मस्ट बी सम, ऐसा कोई प्रोसेस है जो देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसा प्रोसेस है जो इनकी कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है, मतलब गारंटी देता है। यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। तो उसका मतलब यही कह रही है कि यस हाँ वो क्या है, जो प्रोसेस ऐसा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो कौन सा प्रोसेस है, वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को, मतलब जो पहले 2000 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे अभी वही इनकी स्पीसीज को कंटिन्यू बनाए रखते हैं, मतलब ख़त्म नहीं होने देते हैं। तो समथिंग दैट आर दैट टेक फॉर ग्रांटेड। तो ये जो यहाँ पे दिया है टेबल, तो यहाँ पे जो डायग्राम दिए हुए हैं, एलिफेंट, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, क्रो की जो लाइफ स्पेन है 15 ईयर है, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक है। एंड बनाना प्लांट की ट्री की बात करें तो इसमें एनसीईआरटी में कुछ स्पेस छोड़ दिए गए हैं। काऊ की बात करें, पैरट 140 ईयर है। देखो क्रो और पैरट के जो साइज है वो लगभग में बराबर है, लेकिन अगर इनके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। से बात करते हैं क्रोकोडाइल 16 ईयर्स लाइफ स्पेन, हॉर्स का खाली छोड़ा है, फ्रूट फ्लाई। एंड ऐसे राइस प्लांट की बात करें, टर्टराइज की बात करें 100 to 150 ईयर, एंड बनियान ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे भर दे रहे हैं। जो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट का लाइफ स्पेन करीब 65 से 90 ईयर के आसपास बीच में ही होता है। 60 to 90 के भी 65 सॉरी 65 to 90 ईयर एक इसका एलिफेंट का लाइफ स्पेन। अगर रोज की बात करें तो रोज का जो लाइफ स्पेन होता है 5 to 7 ईयर के आसपास। उसके बाद दिया है डॉग। डॉग का लाइफ स्पेन है 20 to 30 ईयर के आसपास। 20 to 30 ईयर के आसपास। बात करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का तो दिया है 1 to 2 वीक, क्रो का दिया है 15 ईयर्स। अगला दिया है बनाना ट्री।
तो बनाना ट्री का लाइफ स्पेन होता है 20 to 25 ईयर। अगर काऊ की बात करें तो काऊ का जो लाइफ स्पेन होता है 15 to 25 ईयर, क्योंकि इनका लाइफ स्पेन है जो एग्जैक्ट नहीं पता है, वेरी करता है। ऐसे बात करते हैं क्रोकोडाइल तो दिया ही है। हॉर्स की बात करते हैं तो हॉर्स का जो लाइफ स्पेन होता है 62 ईयर के आसपास। फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है वो 20 से लेके 30 डेज के बीच में होता है, 20 to 30 डेज। उसके बाद जो राइस प्लांट है, राइस प्लांट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 3 से लेके 4 मंथ के बीच में होता है। टॉर्टोइज 100 to 150 ईयर होता ही है। उसके बाद बनियान ट्री की लाइफ स्पेन की बात करें तो ये करीब 200 से लेकर 300 200 to 300 ईयर के आसपास होता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है जिनके अप्रॉक्सीमेट लाइफ स्पेन ऑफ द सम ऑर्गेनिज्म, ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेट डाटा है, तो इसलिए जो जो भी ऑर्गेनिज्म है इनके सबके लाइफ स्पेन के बारे में दिया है। तो आगे बात करते हैं अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यंग वंस को पैदा करता है, गिव राइज टू यंग वंस या ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, अपने जैसी। द ऑफ स्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर एंड इच टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग, ग्रो करता है और मैच्योर होकर नई नई ऑफ स्प्रिंग, नई प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। दस देयर इज ए साइकिल ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे जो साइकिल चलती रहती है, साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ की साइकिल रिपीट होती रहती है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज, तो रिप्रोडक्शन है ये गारंटी देता है स्पेसीज की कंटिन्यूटी को। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पेसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, मतलब हर पीढ़ी दर पीढ़ी ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन स्पेसीज को बनाए रखता है, उसकी स्पेसीज की बनाए रखने की गारंटी देता है। यू विल स्टडी लेटर इन चैप्टर 5, और इसी मतलब जो एनसीईआरटी क्लास 12th में ही एक यूनिट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसमें ये सारा डिटेल पढ़ेंगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. तो यहाँ पे जो लार्ज डाइवर्सिटी होती है बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, और हर एक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व करता है, अपनी मैकेनिज्म खुद ही इवॉल्व करता है और मल्टीप्लाई करता है, ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, मतलब अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है। द ऑर्गेनिज्म्स हैबिटाट इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट्स है उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी हो सकता है। एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, और मतलब कुछ और भी फैक्टर हैं ये एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। बेस्ड ऑन द वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म आर टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म भी मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा तो इस वाले जैसे कि एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल करेक्टर दोनों मतलब दोनों ही प्रेजेंट हो, मतलब वो एग भी वही प्रोड्यूस करे और स्पर्म भी वही प्रोड्यूस करे। तो इट इज़ टू टाइप्स। व्हेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, मतलब अगर ऑफ स्प्रिंग है वो एक ही पेरेंट के द्वारा प्रोड्यूस की जाए, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, मतलब या तो गैमीट के बिना इन्वॉल्वमेंट में एक ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे, या फिर गैमीट के इन्वॉल्वमेंट, दोनों तरीके से ही गैमीट, जैसे कि आप कोई गैमीट बना रहा है ऑर्गेनिज्म ऐसा है, लेकिन एक ही ऑर्गेनिज्म में के अंदर दोनों मेल करेक्टर और फीमेल करेक्टर, इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है बाइसेक्सुअल। या इनके लिए जो दूसरा टर्म यूज होता है मोनोइसियस। द रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ही ऑर्गेनिज्म है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाय सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट हो, विद मतलब गैमीट का इन्वॉल्वमेंट हो या बिना गैमीट के इन्वॉल्वमेंट के हुए ही सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हेन टू पेरेंट्स,
अब जब दूसरा प्रोसेस था, जब दो तरीके के गैमेट व्हेन टू इन द प्रोसेस, दो ऑर्गेनिज्म अगर प्रोड्यूस मतलब इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, व्हेन टू पेरेंट्स दैट इज अपोजिट सेक्स, एक मेल और दूसरा फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड, और इसमें क्या मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन भी हो, तो इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं 1.1 पर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, मतलब एक ही इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है, सक्षम है। एज ए रिजल्ट द ऑफ स्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू ईच अदर, और इस टाइप के प्रोसेस में मतलब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगी, जो प्रोजेनी पैदा होगी, वो सिर्फ इसके प्रोड्यूस आर नॉट ओनली आइडेंटिकल, सिर्फ एक जैसी नहीं होगी बट आल्सो एग्जैक्ट, एक बिल्कुल एकदम कॉपी होगी एक दूसरे की। जो भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी पैदा होती है वो एग्जैक्ट कॉपी होती है, एकदम जैसे कि फोटो कॉपी कराते हो उसी टाइप का ही, मतलब इसमें भी एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती। आर दीज ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल आर डिफरेंट, और इस टाइप की जो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनी पैदा हो रही है, कोई भी ऑफ स्प्रिंग पैदा हो रही है, तो जो एग्जैक्ट कॉपी होती है इसको कहा जाता है, इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है क्लोन। टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पैदा करेगा, अपनी ऑफ स्प्रिंग पैदा करेगा, तो उससे जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होगी उसको क्लोन टर्म दिया जाता है। क्लोन इज जो कि क्लोन उसे कहा जाता है जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों ही सिमिलर इंडिविजुअल हो, मतलब बाहर से एक्सटर्नल फीचर और इंटरनल फीचर दोनों से सिमिलरिटी शो करता हो, तो इस टाइप को ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है क्लोन, मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। तो यहाँ पे जो कुछ दिया है फिगर में, जैसे डायग्राम दिया है, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो जो पहला डायग्राम ए वाला दिया है, बडिंग इन हाइड्रा, वो सॉरी बडिंग इन ईस्ट, तो ईस्ट है, ईस्ट में बड छोटे छोटे मतलब बड टाइप के निकलते जाते टूटते जाते हैं, जैसे ये बड है, तो ये बडिंग का प्रोसेस है। और जो दूसरा बी डायग्राम है, बाइनरी फिशन इन अमीबा, ये जो बी अमीबा में बाइनरी फिशन हो रहा है, जैसे कि ये अमीबा था एक, इसका पहले न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड करके धीरे धीरे पहले न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद में इसका सेल डिवाइड कर जाएगी, डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट अस सी हाउ बाय डिस्क्रिप्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज। अब समझते हैं कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अमंग एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉमन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स, प्लांट में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और कुछ एनिमल भी हैं, एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इन प्रोटिस्ट और मोनेरा की बात करें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था कि जो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें जो प्रोटिस्टा और मोनेरा ये 2 किंगडम थे, और फिर फंजाई, देन एनिमेलिया एंड प्लांटी। तो जो इन प्रोटिस्टा और मोनेरा की बात करें, ये इसी प्रोटिस्टा और मोनेरा में ही सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे। ये प्रोटिस्टा क्या था, प्रोटिस्टा था यूकैरियोट्स और मोनेरा था प्रोकैरियोट्स। तो लेकिन यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों ही ये वाले जो प्रोटिस्टा मोनेरा कैसे थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थे इन दोनों किंगडम में। द क्लासिफिकेशन आर पेरेंट सॉरी द ऑर्गेनिज्म आर द पेरेंट सेल्स डिवाइड करती, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म या उसकी सेल्स डिवाइड करती है बाय माइटोसिस इनटू 2, माइटोसिस के द्वारा 2 पार्ट में डिवाइड करती है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, जिससे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, जो कि फिगर 1.2 में दिखाया गया है। तो दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इट सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस टाइप के मतलब जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटिस्टा और मोनेरा से बिलोंग करते हैं, इन ऑर्गेनिज्म में जो सेल डिवीजन होता है, याद रखना है सेल डिवीजन इन दीज ऑर्गेनिज्म, सेल डिवीजन ही अपने आप में क्या है, एक तरीके का रिप्रोडक्शन है, मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्रोटिस्टेंस एंड मोनेरा में सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन ही एक तरह का रिप्रोडक्शन का मोड है। मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, और बहुत से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो बाइनरी फिशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेयर ए सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ, जिसमें तो इनकी सेल है 2
हाफ में डिवाइड हो जाती हैं, ईच रेपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट, और दोनों अलग अलग तेजी से एक एडल्ट में ग्रो हो जाती हैं, जो कि अमीबा और पैरामीशियम के एग्जाम्पल हैं इसके, अमीबा एंड पैरामीशियम। In yeast, the division is unequal and small buds are produced that remains attached to the initially the parent cell, which eventually gets separated and mature into new yeast organism. ईस्ट का जो यहाँ पे ऊपर डायग्राम दिया था 1.2 में, ये जो ईस्ट है यहाँ पे 1.2 में जो एग्जाम्पल मतलब डायग्राम दिया है, तो यहाँ पे ये बड बनती है, बड अलग हो जाती है और अलग होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। तो इन इस डिवीजन इज अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिवीजन बराबर भागों में नहीं, यहाँ से एक बड निकलती है, बड टूट जाती है, टूट कर नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। स्मॉल बड आर प्रोड्यूस दैट रिमेन्स अटैच टू द इनिशियली पेरेंट बॉडी से अटैच रहती है, पेरेंट सेल, उसके बाद गेट सेपरेटेड, इवेंचुअली अचानक से सेपरेट हो जाएगी और न्यू ईस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। मान लो कंडीशन ऐसी आ गई जो कि इसके लिए फेवरेबल नहीं है, द अमीबा विड्रॉ इट्स सीडोफिट, अमीबा के लिए, ये इसके लिए नहीं है, इसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। अगर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन है, जो अमीबा विड्रॉ इट्स सीडोपोडिया निकालता है एंड सेक्रेट्स 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग आर सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग सेक्रेट करता है या सिस्ट अपने चारों तरफ बना लेता है, और इस टाइप के प्रोसेस को कहा जाता है इंसिस्टेशन। दिस फिनोमिना इज टर्म एज इंसिस्टेशन। व्हेन फेवरेबल कंडीशन वापस आ गई, जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिशन, और जो जिसने इंसिस्ट का फॉर्मेशन, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लिया था, वो क्या करता है, मल्टीपल फिशन से डिवाइड करता है और प्रोड्यूस करता है मैनी माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियो स्पोर्स, और बहुत सारे माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। द सिस्ट वाल बस्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम to grow up into many amoebae. This phenomena is called the sporulation. क्या अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है अमीबा, इंसिस्टेशन, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो सिस्ट वाल है फट जाती है और उसके बाद स्पोर्स लिबरेट हो जाते हैं सराउंड चारों तरफ, मीडियम में ग्रो करता है, में बहुत सारे अमीबी में, मैनी अमीबी में ग्रो कर जाता है। इस फिनोमेना का कहा जाता है स्पोरुलेशन। यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं ए बी सी डी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, जो ए में दिया है जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, बी जो डायग्राम दिया कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, एंड सी डायग्राम दिया है बर्ड्स इन हाइड्रा, एंड डी डायग्राम दिया है जेम्यूल्स इन स्पंजेज। ये जो डायग्राम पहचान लेने हैं, याद करने हैं, एग्जाम में आ सकता है। तो ये डायग्राम है, ये किसका है, ये जो डायग्राम ए वाला है, जू स्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास, और बी डायग्राम है कॉनिडिया इन पेनिसिलियम, ये किसका डायग्राम है, पेनिसिलियम में कॉनिडिया का फॉर्मेशन, और सी डायग्राम है हाइड्रा में बर्ड का फॉर्मेशन, बर्ड्स इन हाइड्रा, और जो डी डायग्राम है जेम्यूल इन स्पंज, जो स्पंज थे एनिमल किंगडम में, स्पंज में पॉरीफेरा फाइलम, उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, जेम्यूल का। कहते हैं मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स। किंगडम फंजाई के मेंबर्स और सिंपल प्लांट्स हैं, जैसे कि एल्गी की बात करें, रिप्रोड्यूस करते हैं स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के द्वारा। अब द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फंजाई और सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी में। द मोस्ट कॉमन ऑफ दीज स्ट्रक्चर क्या है, जू स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट यूजुअली माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो दूसरी कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो है कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स, हाइड्रा एंड जेम्यूल
स्पंजेज, जो जेम्यूल किस में होता है, स्पंज में होता है। बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है। और कॉनिडिया पेनिसिलियम, जो पहले डायग्राम में देख चुके हैं। तो ये तो ऐसे ही लिखा है। वाइल इन एनिमल एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें, जो एनिमल और दूसरे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, टर्म एसेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिगुअसली। इन प्लांट्स द टर्म वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। जो एनिमल हैं और दूसरे जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या यूज किया जाता है, टर्म एसेक्सुअल यूज किया जाता है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें, प्लांट में जो एसेक्सुअल की जगह पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूज किया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना यूज करके उसकी जगह पर प्लांट में क्या यूज कर लेते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, प्लांट में बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की यूनिट है जैसे कि रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट्स, बल्ब। दीज आर द कैपेबल ऑफ ऑल गिविंग, जो ये सारी हैं ये सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। और ये सारी आल आर कैपेबल ऑफ गिव राइज टू न्यू ऑफ स्प्रिंग। और ये जो राइजोम, रनर, ये सब में कैपेबिलिटी है कि नए ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेबिलिटी होती है। दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, और इन्हीं को कहा जाता है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, जो जो स्ट्रक्चर हैं ये सारी जेम्यू वो सॉरी राइजोम, रनर, सकर, ट्यूबर, इनमें क्या होता है, इनमें भी दो इंडिविजुअल नहीं इन्वॉल्व होते हैं, सिंगल पेरेंट्स ही रहता है। सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट्स, सिंस प्रोसेस इज एसेक्सुअल। और ये प्लांट है तो इसमें एसेक्सुअल की जगह पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज कर दिया जाता है। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि बॉडी डिस्टिंक्ट पीस में टूट जाती है, जिसको फ्रेगमेंट कहते हैं। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू ए एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। और हर एक ऑर्गेनिज्म है, फ्रेगमेंट है, वो एडल्ट में ग्रो कर जाता है, जो प्रोड्यूस करता है ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल हाइड्रा। तो हाइड्रा में बडिंग भी होती है और हाइड्रा में फ्रेगमेंटेशन भी होता है। दिस इज आल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ वाटर बॉडीज आर अबाउट टेरर ऑफ बंगाल, जिसको हिंदी में गांव के जो तालाब वगैरह होते हैं वहाँ पे मिल जाता है, जिसको जलकुंभी के नाम से जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ। दिस इज नथिंग अबाउट द एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ। ये क्या है, वाटर हाइसिंथ है, which is one of the most invasive weed growing wherever they are स्टैंडिंग वाटर, मतलब रुके हुए, जैसे कि पॉन्ड का वाटर हो गया, वहाँ पे ग्रो करता है। इट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और ये क्या करती है, वाटर से ऑक्सीजन को निकाल लेती है, विच लीड्स टू डेथ ऑफ, जिससे वाटर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे फिशेज वगैरह हैं उनकी डेथ हो जाती है। यू विल लर्न मोर अबाउट इन चैप्टर 13 एंड 14 के बारे में, जो 13 और 14 चैप्टर है वहाँ पे इसको पढ़ोगे। यू में फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इंडिया बिकॉज ऑफ, और इसको इंडिया में क्यों, ये कि इंडियन प्लांट्स नहीं है, फॉरनर प्लांट है, इसको इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इसके पास इसका जो फ्लावर था वो ब्यूटीफुल था, और जो इसकी पत्ती है वो भी देखने में अच्छी लगती थी, शेप ऑफ लिप्स। इन दो कारणों से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन बाद में ये घातक साबित हुआ कि मतलब बहुत तेज़ी से इसकी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी होती है फैलने की, कि अगर एक तरफ से इसको रिमूव करो तो दूसरी तरफ से ग्रो कर जाता है, मतलब इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि इसको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेजिटेटिवली, ये कैसे प्रोपेगेट करता है, वेजिटेटिवली एट ए फिनोमिनल रेट एंड स्प्रीड ऑल ओवर द वाटर बॉडी इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत कम समय में ही पूरे वाटर बॉडी में फैल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, और इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। बात करते हैं, आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक, जैसे कि पटेटो है, शुगर केन है, बनाना है, जिंजर है, डहलिया है, ये कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड, इमर्ज करता है बर्ड, जिसको आई कहा जाता है, आईज ऑफ पटेटो। ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना, बनाना जो बनाना के राइजोम से, और जिंजर से। when you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plant listed above, you will notice that they are invariably arise from the node present in the modified stem of these plants. When the node come in contact with the damp soil or water, जो नोड है वो डैम्प सॉयल या वाटर के कांटेक्ट में आती है, दे प्रोड्यूस रूट्स एंड न्यू प्लांट्स। तो ये क्या, रूट और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं। सिमिलरली एडवेंशियस रूट बर्ड्स
इसी तरह तो जो एडवेंसिशियस बर्ड्स होती है अराइज फ्रॉम द नोचेज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीफ ब्रायोफिल्म। Adventitious birds arise from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. It is interesting to note that asexual reproduction is the common method. जो asexual reproduction है वो कैसा है? Common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उन ऑर्गेनिज्म में कॉमन है जिनमें जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्गी की बात करें, like algae and fungi, that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. तो ये कब सेक्सुअल में शिफ्ट होंगे? जब कोई ऐसी एडवर्स कंडीशन आ जाती है तभी, नहीं तो इनमें ज़्यादातर क्या प्रेजेंट होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं. Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition. Why is sexual reproduction favored under the such condition? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्लांट में एसेक्सुअल की जगह वेजिटेटिव टर्म यूज किया जाता है. एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स. ऑन द अदर हैंड वाई ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द, ज़्यादातर जो प्लांट्स की बात करें तो उनमें दोनों तरीके का सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होता है. लेकिन अगर बात करें एनिमल की तो ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं. तो यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, वेजिटेटिव प्रोपेगेल्स इन एंजियोस्पर्म, पहला जो डायग्राम दिया आइज ऑफ पोटैटो, दूसरा जो डायग्राम दिया है राइजोम ऑफ जिंजर, बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, डी जो डायग्राम दिया है लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफिल्लम, ऑफसेट्स ऑफ बटर हाइसिंथ. यहाँ पे जो क्या है आइज ऑफ, पहला जो डायग्राम है वो आइज ऑफ पोटैटो, दूसरा जो डायग्राम दिया है राइजोम ऑफ जिंजर, तो जो ये वाला डायग्राम है जिंजर का राइजोम. जो तीसरा डायग्राम दिया है सी नंबर पर वो है बल्बिल ऑफ अगेव, जो अगेव प्लांट है उसका बल्बिल. एंड डी डायग्राम दिया है लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिल्लम, और चौथा जो डायग्राम दिया ऑफसेट ऑफ बटर हाइसिंथ, जिसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है.